द रणवीर जो हिंदी पर हमने आगोरीज की बात करी है, फिर उसके बाद एक इंग्लिश एपिसोड किया जहां हमने आगोरी टॉपिक को और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन किया. Yes. पर शायद से ये तीसरा वाला टॉपिक शायद आपके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि शिव जी के बारे में ये टॉपिक, एंड मोर स्पेसिफिकली कैलाश मानसरोवर के बारे में. सर मेरे एक मेंटर है डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले, उन्होंने मुझसे एक बार इसी पॉडकास्ट पर, इनफैक्ट हमारे पहले एपिसोड पर ये चीज़ कही थी कि कैलाश मानसरोवर के को विजिट करके उनकी लाइफ बदल गई थी. आपने भी ये सेम चीज़ कही. तो हुआ क्या था सर आपके साथ कैलाश मानसरोवर के यहाँ, और आपकी लाइफ बदली क्यों, और क्या आप ये मानते हो कि शिव जी वहाँ सच में रहते हैं या नहीं? तो आपने मतलब जो लास्ट वाला प्रश्न है ना, वो सॉलिड प्रश्न है यार. Does Shiva actually live at Kailash, वो जहाँ पे रहते हैं? तो I will come to that definitely. पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उस व्यक्ति ने जिन्होंने कहा कि उनकी लाइफ बदल गई है, आई कंप्लीटली एग्री, बिकॉज इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ पे जाते हैं ना, तो उनकी लाइफ में मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो परिपूर्ण बदल जाते हैं, बट जो मेरे लाइफ में हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि विचारों में बदल आ जाता है. हम ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं. क्रिएटिविटी, हाँ, क्रिएटिविटी एक बात होगी. मैंने ऐसे जब आप क्रिएटिविटी कहते हैं तो एक मैं कहता हूँ कि अ वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली, या नजरिया, आपका नजरिया, हमारा नजरिया एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है, विच इज मोर आध्यात्मिक. सो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैपेंड, जो क्या हो गया मेरे लाइफ में, बिकॉज यू पुट दैट क्वेश्चन राइट. उसके बाद विल कम टू दी शिवा है कि नहीं है वहाँ पे, वो अलग बात है. तो एक जो चीज़ होती है, एंड दैट्स वाई मैंने आपको भी कहा कि हो सके तो एक बार आप भी जाके आइए, कि द प्लेस स्पेशली मानसरोवर, बिकॉज कैलाश इज दैट माउंटेन. आप डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पहुँच सकते हैं. आप एक दूरी रख के आपको उसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं. यू कैन सी इट. बट मानसरोवर में हमने डुबकी भी लगाई. वी टुक 3 dips इन द मानसरोवर. तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज, आप जब भी वहाँ जाते हो तो आपको, स्पेशली आप मानसरोवर वो लेक पे हो, आप देख रहे हो द स्काईज, यू आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन्स. पूरे इर्द गिर्द वहाँ पे हैं डिफरेंट माउंटेन रेंजेस. और फॉर मी एक ऐसा क्षण था जहाँ पे मैं वहाँ पे अकेला था, एंड द मानसरोवर इज लाइक एन ओशन. सपोज मैं आपको आई टेक यू टू वन ऑफ द बीचेस गोवा पे, या कहाँ पे एक बीच पे आपको लेके जाऊँ, और आपको आप खड़े हैं वहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ, पूछता हूँ कि भाई आपके सामने है क्या, तो आप बोलेंगे ये क्या प्रश्न हुआ यार, मतलब मेरे सामने क्या है, इट्स एन ओशन. एंड इफ आई टेल यू दैट इट इज नॉट एन ओशन, इट्स जस्ट अ लेक, दैट इज द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड, उसका जो साइज है उस लेक का. बाय द वे, एट द हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 16,500 feet above sea level, मानसरोवर इज द लार्जेस्ट लेक. वैसे देखा तो लेक बाइकाल इन सर्बिया is the world's largest lake. Okay, and वैसे काफी सारे लेक्स हैं, लेकिन at that height हिमालय में मानसरोवर is the largest. So imagine वहाँ पे जब मैं वहाँ बैठा था और मैं मेरा मेडिटेशन कर रहा था. एंड मेडिटेशन किस प्रकार का, वेरी सिंपल, मैं जप कर रहा था और आंखें खोल के मैं देख रहा था ये क्या है. एंड एक बंदा जो मुंबई में रहता था, अभी तो पूना आ गया हूँ, for that person to suddenly get transformed within a few days from Dadar, and I used to work in अंधेरी, तो ट्रेन पकड़ो, BST बस, कभी कभी रिक्शा ऑटो करके वापस, वो जो ट्रैफिक ये वो, वहां से सडनली यू गेट ट्रांसफॉर्म, वहां पे आप टेलीपोर्ट हो जाते हो. मतलब ऑफ कोर्स वी ट्रैवल्ड, दैट ट्रांसफॉर्म, उससे वो जो मैं देखा, एंड आई वाज अमेज्ड. एक अंदर से ही एक फीलिंग आ गया कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये पृथ्वी है कि नहीं है, ये बहुत अलग प्लेस है. एंड ऑब्वियसली एक ऐसी प्लेस जहाँ पे मुझे ये ऑब्वियसली पता था, बिकॉज हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं कि इट इज़ द लैंड ऑफ शिवा. लिटरली ऐसे कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर पे आदिनाथ महादेव बैठ के मेडिटेशन करते हैं. तो वो फीलिंग भी थी. सो इमेजिन करो रणवीर, आप वहाँ बैठे हो, कोई नहीं है मानसरोवर में, मतलब वो ऑन द बैंक्स, द लेक दैट लुक्स लाइक
एन ओशन, पूरा एक सी आपके सामने है, बट वो लेक है, तो जो उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो पूरा हिला देता है यार. एंड इट अवेकन्स, इट ट्रिगर्स डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, क्रिएटिव थॉट प्रोसेसेस. तो मैं ये नहीं कहता हूं कि a person like me, I didn't change there only. It's like a gear. First gear में second gear हो गया, third. By the time I finished, वो fourth में चला गया. By the time I came back to Mumbai, वो fifth gear में था. The transformation process. Because another thing ऐसे माना जाता है, and I felt it. There's a lot of intense वहाँ पे vibrations. मराठी में उसको कंपन कहते हैं. I don't know if it's vibes. the same. Vibes. English में अभी I think the viewers will relate with it. There was such a positive vibe. हम कहते हैं ना किसी व्यक्ति को मिले तो अरे such a positive vibe. So मानसरोवर and कैलाश and वो जो scenario है, just not the मानसरोवर and कैलाश, that entire region of Himalayas, vibrations are very positive. Transformation happens when something hits you very strongly. Okay, एक बदलाव हो जाता है विचारों में. And when I saw Kailash, it's totally different from other mountains. And you're talking to somebody जो गुरु यहाँ पे मैं है, हम बैठे, because I was in my गुरु सेवा by the way. मैं और एक मेरा दोस्त था, तो बाकी सब जा रहे थे और I had to be with the गुरु in सेवा. तो हम कुछ क्षण के लिए my गुरु wanted to meditate. तो बैठ के थोड़ी दूर पे meditate कर रहे थे. मैं जाके I'm just looking at that mountain. My God, it's a different kind of, it's like a pyramid. उसका जो स्ट्रक्चर, जो एंगलिंग है ना, जो एंगल्स है ना, वो बहुत अलग है कंपेयर टू अदर माउंटेन्स. एक सेल की तरह दिखता है ना, शिप की सेल की तरह. हाँ, एक वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट वे. द अदर इज इट लुक्स लाइक जो क्रिस्टल, अगर स्टोन को ऐसे कार्व करके किया, बिकॉज इट्स गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ क्रिस्टल लुक टू इट. ओके, इफ यू लुक एट इट इवन इन द फोटोग्राफ, इट विल लुक डिफरेंट फ्रॉम द अदर माउंटेन्स. इट्स क्वाइट एट अ angle like this, okay, very sharp angle like this. आपको वो माउंटेन देख के लगता है कि हाँ शिव भगवान वहाँ रहता है. हाँ, तो coming to that point, तो I'll tell you something. मुझे always ये feel होता था कि उस क्षेत्र में योगीज हैं जो मेडिटेट करते हैं. जैसे अगर हम वहाँ पे चले गए स्पिरिचुअल टूर पे, योगीज तो वो जाते ही होंगे वहाँ पे. हम तो जा रहे हैं टू एक्सप्लोर. दैट प्लेस हैज दोज वाइब्रेशंस. ओके, जैसे मैंने पहले कहा. और शिवा इज देयर. अभी मेरा थोड़ा अलग मानना है. इट डजंट, बिकॉज ये शो पे तो आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई थॉट्स. मुझे ऑलवेज लगता है कि शिवा इज नॉट जस्ट एन इंडियन. शिवा एक भारतीय नहीं है सिर्फ, भारतीय भी है. और मुझे लगता है कि शिवा बिलोंग्स टू अ यूनिवर्स. और कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए शायद वो कैलाश आते हैं और वो मेडिटेट करते हैं. मेरे हिसाब से शिवा इज महादेव इज अ वेरी 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 पावरफुल एंड एडवांस योगी जो ट्रैवल कर सकते हैं, जो शायद हमारी धरती से नहीं है. शायद ऐसा भी हो सकता है. And there are some people who have said that. But क्या होता है ना, शिव जी एलियन है बेसिकली. हाँ. So अभी क्या होता है, एलियन बोला तो we have a typical एक mindset. Not necessary. There are people who ऐसे जो लोग हैं, और शिवा एक ही नहीं है. तो ऐसे योगी हैं. Okay, now just to side step, अभी आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा. जी, राइट. तो वो भी बहुत बड़े, मतलब हाईली एडवांस्ड बीइंग है जो भारत, मतलब हिमालयस में भी जाते हैं. ही मे ट्रैवल एनीवेयर ही विशेस टू. और जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं कि पृथ्वी इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर इंटेलिजेंस इज, कॉन्शियसनेस इज. वैसे काफी सारे प्लैनेट्स हैं. तो शिवा 100% वो उस रीजन में जाते हैं जहाँ शायद वहाँ पे वो मेडिटेशन कर सकते हैं. एंड ऐसे 2-3 लोग हैं. एक कोई रिम्पोंचे है टिबेटन, जो कैलाश पे जाके उन्होंने मेडिटेट किया है. एंड देयर इज अनदर बाबा जी, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू नो, आई हैव बीन फॉलोइंग हिम, इज हैदकान बाबा जी. ही इज ऑल्सो नोन एज हेराकान बाबा जी. तो ही वॉज ऑल्सो नोन टू हैव सैट ऑन कैलाश मानसरोवर एंड मेडिटेटेड वहां पे काफी सालों के लिए. तो ये सब एनलाइटेंड पीपल हैं.
एंड शिवा डेफिनेटली एक हायर बीइंग है जो वहाँ पे है, इसलिए तो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। पता है सर, जब मैं पहली बार आपसे मिला आज उस रूम में, तो मेरा ये मानना है कि जब आप किसी इंसान से पहली बार मिलोगे, जो आपको पहली वो फीलिंग आ जाती है ना उस इंसान को फेस करके, वही फीलिंग आपकी रिलेशनशिप उस इंसान के साथ आपको देती है लॉन्ग टर्म में। एज इन जो आपको पहली इंट्यूशन आ जाती है, वही फीलिंग एक आपकी उस इंसान के साथ रिलेशनशिप की एक रिप्रेजेंटेशन बन के रह जाती है। तो आपसे जब मैं मिला, मुझे बहुत वो शिवा एनर्जी का You felt it, huh? Because you said, आपने कहा वो जब भी आप मिले ना, because मैं आपके लिए वेट कर रहा था, and I was waiting for the रणवीर, हर हर महादेव, I was waiting for the रणवीर। तो द रणवीर आया और मैं तो मयूर यार, लेकिन अंदर तो जटा कटा ही संभ्रमण। जब भी मैं वेट कर रहा था तो मैं वो कह रहा था ऑनेस्टली रणवीर, एंड आई वॉज नॉट चार्जिंग माई सेल्फ एंड ऑल। मैं तो मस्ती में, वो रूम भी इतना मेडिटेटिव है, तो वो मैं कह रहा था जस्ट एंजॉइंग माई सेल्फ। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते तदतयो विशन्ति वेदांत विद्या न सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतार्थ परिमुच्छन्ति सर्वे दहरं विपापं परमे एष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सगस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादस्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। ओम शांति 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 ही। ये मैं वहाँ पे मेरे मस्ती में वो चांट कर रहा था, बिकॉज आई एम अ लवर ऑफ स्तोत्रास। जी सर, कहा जाता है सर स्पिरिचुअली, जब आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हो तो मान लो आप किसी भगवान के बारे में सोचो, कोई स्पेसिफिक भगवान के बारे में, हनुमान जी हो सकते हैं, कृष्ण भगवान हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, तो जो भी उस भगवान के ट्रेट्स हैं, जो भी वो भगवान जिन चीज़ों की वजह से जाना जाता है या जाने जाते हैं, वो ट्रेट्स आप में भी आ जाते हैं। करेक्ट। जैसे कि शिव जी काम कंपोज्ड होते हैं। जब मैं कहता हूँ कि सर आपसे वो शिव जी वाली एनर्जी फील होती है, आई एम श्योर कि लिसनर्स को भी फील हो रही है आपकी वॉइस के थ्रू, वही कामनेस। सिमिलरली जब गौरंगा दास मंक आए थे या यहीं बैठे थे, तो उनसे वो इंटेंस कृष्णा एनर्जी फील होती है फॉर द सेम रीजन। आई सॉ दैट शो, इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने देखा वो शो, क्योंकि जब मतलब मैंने उनसे कहा कि सर एक साउंड टेस्ट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा हरे कृष्णा और वही जब हमने आपसे कहा, आपने कहा हर हर महादेव। तो देखो भाई क्या है कि अभी शिवा यू सेड कामनेस, तो मेरे मन में था भाई काम तो है, आई एम काम एंड रिलैक्स्ड, बट आई एम मोर, आई हैव टेकन द रोबस्टनेस ऑफ शिवा। डेफिनेटली सर, एंड यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट। एंड लेट मी से दिस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरु जो हैं स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, वो मेरे लिए शिवा है। आई सी माई शिवा इन माई गुरु एंड आई फील अ डिफरेंट कनेक्शन विथ माई गुरु। समटाइम्स आई फील इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिवेयर हिम। तो वो जब भी when I was 24 में एज का था, तभी आई गॉट टू सी हिम। वो फोटो देखा उनका, मेरे पिताजी बोले ये हमारे गुरु हैं और वो अभी मठाधिपति होने वाले हैं हमारे कम्युनिटी का, वी आर कोंकणी। मैं फोटो देखा, मैं ऑफिस जाने वाला था, गया मैं ऑफिस, तो मेरे डैडी बोले, मम्मी को बोले थे कि नेक्स्ट वीक कुछ है, वो नेक्स्ट मंथ व्हाटएवर, वो एक देयर इज दिस पट्टाभिषेका, ही विल बी ऑर्डेन्ड एंड मेड द मठाधिपति। दिस इज इन 1996, ओके, एंड डिस्कशन था, आई थिंक 1997, आई एम सॉरी, अराउंड दैट टाइम। आई सॉ द पिक्चर एंड मैं 24 years, राइट, मैं देख रहा हूँ एंड आई जस्ट फेल्ट दिस कनेक्शन with that photo with Swamiji in that small passport size photo that my dad showed. He's going to be our guru. I went for the ordination. मेरे बॉस को बोला, who's my mentor now, his name is Vineet Bhatnagar, he's a beautiful soul, and I said I'm going, and sir said, he was like surprised. I said I'm going, whatever you want to cut my day, whatever, I have to go. That was a calling. Now coming to this, आपने जो कहा ना imbibe होता है ये traits, तो गुरु के साथ जितना मैंने टाइम में बीतता था, मतलब आई यूज्ड टू स्पेंड दैट टाइम,
unknowingly it would happen that even the way I would chant stotrams would be similar. And अभी भी ऐसे लोग कहते हैं कि hey, you sound like Swami Ji, who have heard him also. मैं कभी attempt तो obviously I can't ape him, but कभी कभी वो आ जाता है, you know. And I have had some people who said you speak like Swami Ji, and तो मुझे कभी कभी ये होता था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ. Like I used to feel like ये बराबर नहीं यार, I don't ever do that, but unknowingly it happens. And my guru only told me that. Similarly, हम जब भी भगवान के बारे में भी we get very close ना, you're absolutely right कि वो traits हम unknowingly, subconsciously भी हम imbibe करते हैं. And these may not be वो traits की सिर्फ दिखता है, वो internal भी traits होते हैं. जैसे आपने कहा calmness होता है, या creativity होती है, या poeticness होता है. You know, we start becoming poetic. Things change in our behavior and communication also because of our closeness to a particular deity. 100% sir. And I hope कि ऐसे ही पॉडकास्ट यूथ को थोड़ी इंस्पिरेशन दे स्पिरिचुअलिटी को चेज करने सर. मैं तो कहता हूँ start your day with हर हर महादेव and say that like not हर हर, फिर तो हार हार हो जाएगा यार. हार मतलब defeat हो जाएगा. हर हर महादेव. You know, I remember I was chanting this विश्वेश्वराय विशखंठ. This is a nice stotra. तो मैं वहाँ पे this was March before, no, when my guru came into my life. एक बुक लेके ऐसे पढ़ के मैं पढ़ता था कि विश्वेश्वराय विशखंठ विभूषणाय, ऐसे दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. तो वो पूरा एक it's a set of verses, okay. And it's interesting, I'm sharing this with you because it's interesting how my life changed in terms of communication. तो मैं वो चांट किया एंड वहाँ पे ऐसा था कि इफ यू चांट नो लाइक देन आफ्टर द तीर्थ देने के बाद वो किटकैट देते थे एज अ वे कि अच्छा. तो व्हेन आई वेंट फॉर तीर्थ, माय गुरु ही हैड द थिंग टू गिव द तीर्थ, नो, द स्पून. ही केम फॉरवर्ड एंड टुक इट बैक फॉर सम, यू नो, विद अ मिस्chievous smile, and he looks at me and says दारिद्र दुख दहनाय दहनाय. Then he went back, dahanaya. Say it with that. He said that and he gave me teeth. Now go and say it again. तो मुझे वापस में गया वहाँ पे. That was important for me to understand the role of verbal intonations and saying it with emotions. विश्वेश्वराय विशकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. I said it that way. And my life changed in the sense I realized, well, आपने मुझे बहुत you got me carried away into chantings, but मुझे बहुत मजा आया. और हर हर महादेव जागृत, वो तो जागृत है लेकिन और उत्स्फूर्त हुआ है मेरे में भी सर. आई फील कि इससे पहले हम एक्चुअली कैफे मद्रास गए थे जहाँ मैं आपको मेरी ऑफलाइन लाइफ के बारे में बता रहा था, और मैंने आपसे ये भी कहा कि जितने भी पॉडकास्ट होते हैं उनका एक ऑफलाइन इम्पैक्ट हो जाता है मेरे लाइफ पर. और आई फील कि इन पॉडकास्ट की वजह से आज हमने 3 एपिसोड शूट किए एक साथ, तो इन पॉडकास्ट की वजह से मेरे में वो शिव जी वाली एनर्जी थोड़ी जग गई है कि स्पिरिचुअलिटी को फिर से चेज करो, लाइफ को पावर के साथ जियो, एट द सेम टाइम स्टे काम, एकदम काम, शांत दिमाग मेंटेन करते रहो. कभी और हैप्पीनेस आए तो जैसे मैं करता हूँ थोड़ा तांडव भी करो. वो भी सीख लेंगे सर. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंभो. थैंक यू. हमारी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें.